द किंग ऑफ द जंगल अपनी मैजेस्टिक अपीयरेंस और डेडली हंटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। एक शेर जब जंगल में निकलता है तो बाकी सभी जानवर छुप जाते हैं। शेर की गर्दन पर मौजूद गहरे और घने बाल उसकी एक अलग पहचान बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक शेर अपने से ज़्यादा बड़े और ताकतवर जानवर को बड़ी आसानी से मार डालता है। जंगल में कोई भी नहीं है जो शेर को चुनौती दे सके, लेकिन क्या हो अगर शेरों की दो अलग अलग सब स्पीसीज को आपस में भिड़ा दिया जाए तो किसकी जीत होगी और किसकी हार। चलिए जानते हैं, जब जंगल की दो सबसे खूंखार और ताकतवर सब स्पीसीज आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। अफ्रीकी लायन और एशियाटिक लायन की जंग में बाजी कौन मारेगा। लेट्स बिगिन। अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी महत्वपूर्ण अंतर हैं। आकार और दिखावट से लेकर निवास स्थान तक इन दो शानदार प्राणियों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अफ्रीकी शेर बनाम एशियाई शेरों की वाइल्ड दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हो जाइए और जानें कि हर एक को क्या अनोखा बनाता है। अफ्रीकी शेरों ने अपनी शानदार मेन और शक्तिशाली दहाड़ के साथ लंबे समय से दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। ये शानदार बिग कैट्स सदियों से अफ्रीकी सवाना में घूमती रही हैं और ताकत, साहस और बड़प्पन का प्रतीक बन गई हैं। लेकिन इन अविश्वसनीय प्राणियों में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। अपने अनूठे व्यवहार और सामाजिक संरचना से लेकर अपने अद्भुत शिकार कौशल तक, अफ्रीकी शेर वास्तव में ग्रह पर सबसे आकर्षक और मनोरम जानवरों में से एक हैं। एशियाई शेर अपने शाही आचरण और आकर्षक अपीयरेंस के साथ लंबे समय से पावर और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में जाने जाते रहे हैं। एशियाई शेर एक अनोखी प्रजाति है जो केवल भारत में पाया जा सकता है और गिर नेशनल पार्क तक ही सीमित है। इसकी दुर्लभता इसके महत्व को बढ़ा देती है। ये शाही बिग कैट्स अफ्रीकी शेरों से अलग है। इनका समृद्ध और आकर्षक इतिहास सदियों पुराना है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एशियाई शेर दृढ़ रहा है और अपने विशिष्ट लक्षणों और व्यवहारों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। एशियाई और अफ्रीकी दोनों शेर पैंथेरा प्रजाति के हैं, हालांकि इनमें अलग अलग शारीरिक और व्यवहारिक अंतर हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। साइज। एशियाई शेर प्रभावशाली आकार के होते हैं, जिनमें मेल लायन का वजन 350 टू 450 पाउंड और मादाओं का वजन 240 टू 360 पाउंड के बीच होता है। मेल लायन की ऊंचाई 3.5 टू 4 फीट और मादाओं की ऊंचाई 2.6 टू 3.5 फीट तक होती है। ये शेर वास्तव में देखने लायक हैं। इन शेरों की औसत लंबाई नर के लिए 5.57 फीट से 8.2 फीट के बीच और मादाओं के लिए 4.6 से 5.74 फीट होती है। रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े एशियाई शेरों की नाक से पूंछ तक की लंबाई 9.7 फीट थी। हालांकि एशियाई शेर बड़े आकार के होते हैं, लेकिन अफ्रीकी शेर और भी बड़े होते हैं। एक नर अफ्रीकी शेर का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है, जबकि मादाओं का वजन आमतौर पर लगभग 345 पाउंड होता है। अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े अफ्रीकी शेर का वजन 800 पाउंड था और लंबाई लगभग 11 फीट थी। मेन। जब मेन की बात आती है तो ध्यान में रखने योग्य 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले, ये केवल नर शेरों के पास होते हैं। दूसरे, मेन का विकास यंग एज से शुरू होता है। अंत में, अलग अलग आबादी के बीच और एक ही आबादी के भीतर मेन का रंग और आकार के मामले में बहुत अलग अलग हो सकती है। लायन की मेन इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता है और अफ्रीकी और एशियाई शेरों की मेन अलग अलग होती है। एशियाई शेरों की मेन अफ्रीकी शेरों की मेन की तुलना में बहुत गहरी, हल्की और कम विकसित होती है। यह आमतौर पर छोटी भी होती है, जिससे एशियाई शेरों के कान अधिक दिखाई देते हैं। अफ्रीकी शेरों की मेन भरी हुई और अधिक उभरी हुई होती है, जो उनके पूरे सिर को ढकती है और उनके कंधों से नीचे की ओर जाती है। यह शानदार मेन अक्सर अधिक मात्रा में होती है, जिसमें घने और लंबे बाल होते हैं। अफ्रीकी शेर के मेन का रंग हल्के भूरे से लेकर काले तक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मेन की मोटाई और रंग नर के स्वास्थ्य और ताकत का परिचय कराते हैं। इन मतभेदों के बावजूद शेरों की दोनों उपप्रजातियां समान उद्देश्यों के लिए अपने मेन का उपयोग करती हैं। मादाओं को आकर्षित करने और प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए। टेल एंड एल्बो टफ्ट्स। एशियाई शेरों की पूंछ के बाल और कोहनी के बाल की शैली अधिक स्पष्ट और भड़कीली होती है। बालों के ये गुच्छे काफी प्रभावशाली हैं। एशियाई शेर की पूंछ का गुच्छा विशेष रूप से आकर्षक होता है,
जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस गुच्छे का सटीक कार्य अभी भी अज्ञात है। दूसरी ओर अफ्रीकी शेर अधिक विनम्र दिखते हैं। उनकी कोहनियों और पूंछ पर बालों के न्यूनतम गुच्छे होते हैं जो उन्हें एक चिकना रूप देते हैं। हैबिटेट। एशियाई शेरों का निवास स्थान अत्यंत सीमित है। ये केवल भारतीय राज्य गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाए जा सकते हैं। यह पार्क एक कंजर्वेटिव क्षेत्र है और इसे एशियाई शेरों के आखिरी गढ़ों में से एक माना जाता है। पार्क का भूभाग सूखे जंगल और सवाना घास के मैदानों का मिश्रण है जो इन बिग कैट्स के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है। दूसरी ओर अफ्रीकी लायन उप सहारा अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों के मूल निवासी हैं। वे तंजानिया, केन्या, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में पाए जा सकते हैं। ये शानदार बिग कैट्स खुले आवासों में पनपती हैं जहां पानी, ढेर सारी घास और छिपने के लिए झाड़ियां होती हैं। प्री। एशियाई शेरों की उनके स्थान के कारण विशिष्ट शिकार शैलियां होती हैं। चूंकि वे केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा सकते हैं, इसलिए उनके पास चुनने के लिए शिकार की एक छोटी श्रृंखला होती है। एशियाई शेरों का सबसे आम शिकार चीतल हिरण है, जिसका वजन केवल 110 पाउंड होता है। एशियाई शेरों को जंगली सूअर और हिरण खाने के लिए भी जाना जाता है। अफ्रीकी शेर अपने प्रभावशाली शिकार क्षमताओं और बड़े शिकार के पीछे जाने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। उप सहारा अफ्रीका के अपने मूल निवासों में ये बिग कैट्स जंगली जानवरों, जेब्रा और भैंसों का शिकार करती हैं और उनकी खोज करती हैं। अफ्रीकी शेर के शिकार का वजन 600 से 2000 पाउंड तक होता है। बफेलो उनके पसंदीदा भोजन में से एक है। इन जानवरों को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए अत्यधिक सुनियोजित तरीके से शिकार की आवश्यकता होती है। प्राइड। एशियाई शेरों का सामाजिक मेलजोल के प्रति एक अलग दृष्टिकोण होता है। अफ्रीकी शेरों के प्राइड स्ट्रक्चर के विपरीत नर एशियाई शेर छोटे एकांत जोड़े में घूमते हैं। ये केवल मेटिंग के दौरान या बड़े शिकार का शिकार करने के लिए एक साथ काम करते समय मादाओं की सेना में शामिल होते हैं। यह फ्रीडम उन्हें बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने और बिना किसी सीमा के शिकार करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर अफ्रीकी शेरों की एक अनूठी सामाजिक संरचना होती है जो प्राइड पर केंद्रित होती है। प्राइड शेरों के एक समूह को दर्शाता है जो एक साथ रहते हैं और शिकार करते हैं, और यह आमतौर पर मादाओं से बना होता है। प्राइड की रक्षा कम से कम एक मेल लायन द्वारा की जाती है जो मादाओं की सुरक्षा और किसी भी संभावित खतरे को दूर करने के लिए जिम्मेदार है। मेल लायन प्राइड की स्थिरता बनाए रखने और शावकों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशियाई शेरों की आबादी अफ्रीकी शेरों की तुलना में बहुत कम है। इनकी संख्या मात्र 523 ही है। यह छोटी आबादी मुख्य रूप से भारत के गिर वन में पाई जाती है। एशियाटिक लायंस का अस्तित्व उनके बचे निवास स्थान की सुरक्षा और संरक्षण पर निर्भर करता है। एशियाई शेरों को अफ्रीकी शेरों के समान खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अवैध व्यापार के लिए अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष शामिल है। अफ्रीकी शेर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों में से एक है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। यह अनुमान लगाया गया है कि आज अफ्रीका में केवल लगभग 20,000 जंगली शेर बचे हैं, जो अपनी टेरिटरी के केवल 5% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। एशियाई शेरों को स्थिर आबादी के साथ लुप्तप्राय माना जाता है। यह कुछ हद तक भारत में संरक्षण प्रयासों के कारण है। सरकार और स्थानीय समुदाय ने उनके महत्वपूर्ण आवास की रक्षा के लिए मिलकर काम किया है, जिससे जनसंख्या को स्थिर करने में मदद मिली है। इसके विपरीत इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा अफ्रीकी शेरों को असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उनकी आबादी में चिंताजनक दर से गिरावट जारी है। अफ्रीकी और एशियाई शेरों की कंजर्वेशन स्थिति इन शानदार बिग कैट्स के भविष्य के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। अब तक हमने शेरों की दोनों प्रजातियों के हर पहलू पर बात की, दोनों की अलग अलग क्षेत्रों में तुलना की। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दो शानदार शेर आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। अगर एक नज़र में देखा जाए तो अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन पर थोड़ा भारी पड़ता दिखता है, क्योंकि साइज में ये 20 to 30% ज़्यादा बड़ा होता है। साथ ही इनको एशियाटिक लायन की तुलना में शिकार करने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और इनके शिकार बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जब इनकी रियल फाइट होगी तो कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।